नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच एक्ट हैज़ सिग्निफिकेंट अप्लीकेशन टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बी ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सी ऑप्शन है कंपनीज एक्ट 2013 या डी ऑप्शन है लिमिटेशन एक्ट 1963। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act 1993 and the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 specifically states that actions under those acts are permissible only if the claim is within the period of, first option है 2 years, B option है 3 years, C option है 5 years या D option है 10 years. So what is the correct answer? Correct answer है option C, 5 years. ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से है। द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज फॉर लिमिटेशन ऑफ ए बैंक फ्रॉड्स, बी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, सी सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स एंड डी टैक्सेशन मैटर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एज पर सेक्शन 2A ऑफ इन लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लीकेंट इंक्लूड्स, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली द पिटिशनर, बी ऑप्शन है ओनली द पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और द अदर रिप्रेजेंटेटिव, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एज पर द सेक्शन 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डिफेंडेंट इंक्लूड्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ओनली द पर्सन फ्रॉम whom a defendant derive his liability to be sued, B only the person whose estate is represented by the defendant as executor, administrator or the other representative, C both 1 and 2 and D option है none of the above. So what is the correct answer? Correct answer है option C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ से है। As per the section 2(1) of Limitation Act 1963, plaintiff includes, first option है only the person from whom a plaintiff derives his right to sue, B option है only the person whose estate is represented by the plaintiff as executor, administrator or the other representative, C option है both first and second, D option है none of the above. So what is the correct answer? Correct answer है option C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट डज द टर्म गुड फेथ मीन्स एज पर द लिमिटेशन एक्ट 1963? फर्स्ट ऑप्शन है एनीथिंग डन इंटेंशनली, बी ऑप्शन है एनीथिंग डन विद केयर एंड अटेंशन, सी ऑप्शन है एनीथिंग डन विदाउट एनी इंटेंशन और डी ऑप्शन है एनीथिंग डन विदाउट एनी इंटेंशन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। What does the period of limitation refer to? First option है a period of time within which a right can be exercised, B option है a period of time within which a right cannot be exercised, C option है a period of time within which a person can be sued, D option है a period of time within which a person cannot be sued. So what is the correct answer? Correct answer है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट डज द टर्म प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मीन्स एज पर द लिमिटेशन एक्ट 1963? ए ऑप्शन दिया हुआ है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल, बी ऑप्शन है द पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच अ राइट कैन बी एक्सरसाइज, सी ऑप्शन है द पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच अ पर्सन कैन बी सूड, डी ऑप्शन है द पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच अ पर्सन कैन नॉट बी सूड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट है आंसर है दोस्तों अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से स्टार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स स्टेट दैट एक्शन अंडर देम आर परमिसिबल ओनली इफ द क्लेम इज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन? फर्स्ट ऑप्शन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बी ऑप्शन द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, सी ऑप्शन है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एंड डी ऑप्शन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों।
Which section of Limitation Act 1963 provides definition of important terms used in the act? ऑप्शन ए दिया है सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5. सो सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2 है वो, विच प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन द एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ द टर्म सूट एज पर द सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है एन अपील, सेकंड ऑप्शन है एन एप्लीकेशन, थर्ड ऑप्शन है अ रिट पिटिशन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों. व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू एज पर द लिमिटेशन एक्ट 1963. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है अ पर्सनस राइट टू टेक एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ, सेकंड ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ टाइम गिवन टू द डिफेंडेंट टू फाइल अ रिप्लाई, थर्ड ऑप्शन है द टाइम पीरियड इन विच प्लेंटिफ मस्ट प्रूव हिज केस, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. ठीक है, अ पर्सनस राइट टू टेक एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों. विच एक्ट इज रिलेवेंट टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ मनी लेंट. 4 ऑप्शन है. कंपनीज एक्ट 2013 बिल्कुल नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन है लिमिटेशन एक्ट 1963 एंड डी ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये काफ़ी इजी है, लिमिटेशन एक्ट 1963. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इज़ अ सूट सेड टू बी इंस्टीट्यूटेड. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. व्हेन द प्लेंटिफ फाइल्स द केस इन कोर्ट, बी ऑप्शन है व्हेन द डिफेंडेंट रिसीव्स द नोटिस ऑफ केस, थर्ड ऑप्शन व्हेन द plaintiff is represented to the proper officer in the court, and D option है none of the above. करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डिक्लेयर्स दैट एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रिफर्ड एंड अप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड. 4 ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 3, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 4, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 6. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 3. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हेन कैन एन अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन पिटिशंस बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. 4 ऑप्शन हैं. ए ऑप्शन है इफ द अपीलेंट और अप्लीकेंट मेक्स आउट सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रिफरिंग द अपील or application within the period of limitation. B option है if the appellant or applicant pays a fine. C option है if the appellant or applicant has a good track record with the court, and D option है none of the above. So what is the correct answer? Correct answer है option A. ठीक है.